नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कल से 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। जिस तरह का लगातार प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर बीच बीच में चला हुआ, कई क्षेत्रों में लगातार बारिश है, ओले बरस रहे हैं और ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है, उससे राहत मिलने वाली है। कल से 4 दिनों तक का मौसम साफ रहेगा, लेकिन आज के लिए मौसम विभाग की ओर से सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, चोटियों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यानी आज भी बारिश होगी प्रदेश के कई क्षेत्रों में। कल भी इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ था। हालांकि सोलन और शिमला में मौसम साफ रहा, लेकिन कई जगहों पर बीच बीच में बारिश हुई है। 14 से 17 मई तक का मौसम शुष्क रहेगा, यानी मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने का पूर्वानुमान है, तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है और 18 मई से प्रदेश में एक मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के यदि हम मौसम की बात करें तो मई के दूसरे सप्ताह में भी बारिश का दौर, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला अभी रुका नहीं है। जिला मुख्यालय कुल्लू में जहां झमाझम बारिश हुई है, बंजार में भी ओले बरसे हैं। ऐसे ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम देखने को मिला। गर्मी के महीने में आजकल गर्मियों का सीजन, गर्मियों का मौसम है और गर्मी के मौसम में बरसात जैसी हालात कई जगहों पर बने हुए हैं। किन्नौर में कल बादल फटने की भी सूचना है। आजकल के दिनों में वैसे इस तरह की घटनाएं कम ही सुनी जाती थी, लेकिन किन्नौर के छोटा कब्बा के पास गरसुन नाले में रविवार दोपहर को अचानक बादल फट गए, नाले का बहाव बढ़ गया, लोग सतर्क हुए कि जान माल का हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, ना ही कोई सूचना है। एक जगह से नाले ने अपना रुख बदला और पहाड़ी से झरने की तरह सतलुज में गिरने लगा। इस तरह की वहाँ पर घरसुन नाले में बताया जा रहा है कि एकदम नाले का बहाव बढ़ गया और बादल फटने की वहाँ पर सूचना है। जबकि कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी के अधिकतर इलाकों में कल झमाझम बारिश हुई है। धर्मशाला में भी मौसम इस वक्त ठंडा बना हुआ है और यही कारण है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र थे, जहां पर तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच में, यानी 40 डिग्री के बीच में जिन क्षेत्रों का तापमान था वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे और जो 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले गए थे, चाहे ऊना था चाहे नेरी था, उनका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से इस वक्त कम है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज कमरूनाग और शिकारी देवी में धूप खिली हुई है। हालांकि पिछले कल दोपहर हल्की बारिश हुई है। सभी दर्शकों को उनकी तरफ से शुभ प्रभात है। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से मंडी से हमारे साथ जुड़ते हैं और लगातार अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें देते हैं। बलविंदर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में कल ओले गिरे हैं। रिक्की वासुदेवा जी हमारे साथ उन्ना में मौसम कूल है, उन्ना के मौसम की वो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। राजकुमार जी वे बता रहे हैं कि बुरा हाल कर दिया है बारिश ने। आनी का क्षेत्र कुल्लू जिला का और कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। तो तरविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजीव शर्मा जी लाहौल से जुड़ गए, उनका स्वागत है। सन्नी गौतम जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। कुशल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी का, हरदयाल जी, सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं और सोजू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरदयाल जी, जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और क्लियर मौसम इस बदहाल। खेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल चंबा में बहुत तेज़ बारिश हुई है, आज मौसम साफ़ है। बारिश कब तक है? आज तक ही मौसम बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में आज तक प्रदेश में के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना सोमवार को भी है और कल से मौसम साफ़ रहेगा हिमाचल प्रदेश में। आज भी मौसम साफ रहेगा रोज़ की तरह। उमेश वर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप ठाकुर जी, सोनू अंसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ेंगे। करसोग में आज मौसम बिल्कुल साफ है। लाभ सिंह जी हमारे साथ यह जानकारी दे रहे हैं। बाली नंबरदार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुषमा
शिलाल जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। मंजीत रोली जी जुड़े हैं, सोजू राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और नंगल में आनंदपुर साहिब में मौसम पूरा साफ़ है। आज राजवीर जी यह जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप ठाकुर जी चूड़धार में वेदर क्लीन है। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपुर एल चंदेल जी आज मौसम साफ़ है निहरी मंडी में, और निहरी मंडी की वो जानकारी दे रहे हैं। चंपा कंवर जी और सोनू अंसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजकुमार जी का स्वागत है। सोहन गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं सुलम जारा से। और प्रदीप शर्मा मनसागर जी बता रहे हैं कि ठेयोग में धूप खिली है, कई जगहों पर इस वक्त धूप खिली है। और राजकुमार जी हमारे साथ सुन्नी में क्या हाल है जी आज। और प्रेमचंद सनेड़ ठाकुर जी हमारे साथ सनेड़ से जुड़े हैं, और सबको उनकी तरफ से नमस्कार है। जो बुढ़हट्टी सायरी ममली कुनिहार स्पाटू कसौली नेरी बशील सनेट पट्टा बरौरी अर्की हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ, तेज़ धूप खिली। अमर आशु शर्मा जी राजपूत माला ठाकुर जी सोलन से जुड़ी है। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ माला ठाकुर जी शिमला से जुड़ी हैं, और लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सोलन से। उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और लगातार हमारे साथ इनके माध्यम से हमें जानकारी मौसम की मिलती रहती है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। अमजद शेख जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी धन्यवाद है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि हम आज की बात करें तो आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में चोटियों पर बर्फबारी एवं ओलावृष्टि का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से। 14 से 17 मई तक मौसम शुष्क रहेगा। 18 मई से पूरे प्रदेश में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। यानी 18 मई से जो प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने के आसार बताए गए हैं। लेकिन कल के मौसम की बात करें तो लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज बदला। 13,050 फीट के ऊंचे रोहतांग दर्रे पर ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। मई के दूसरे सप्ताह में भी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। धौलाधार की चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। मनाली और लाहौल घूमने गए पर्यटकों ने ठंडे मौसम का खूब लुत्फ उठाया, क्योंकि मौसम जिस तरह का बना हुआ मैदानी राज्यों में इस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। लेकिन लाहौल घाटी और मनाली में तापमान इस वक्त देखा जाए तो मनाली में भी तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए गर्मी का एहसास वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा पर्यटकों को। और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में मनाली और लाहौल की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश जमकर हुई है, जिसमें कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी और के अधिकतर इलाके हैं जहां झमाझम बारिश हुई है। किन्नौर के घरसू नाले में बादल फटा है, जिससे नाले का भाव बढ़ गया था और लोग सतर्क हुए, लेकिन किसी प्रकार की जानमाल का कोई नुकसान नहीं है। यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान भी प्रदेश में इस वक्त सामान्य चले हुए हैं, चाहे मैदानी क्षेत्रों, मध्य पर्वतीय क्षेत्र या ऊंचाई वाले क्षेत्रों। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरजी ठाकुर जी, श्यामलाल जी, आरजी ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। हरदेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। राजकुमार जी आप आ सकते हैं। सब कोई बारिश ऐसी ज़्यादा भी नहीं हो रही है, बीच बीच में बारिश हो रही है प्रदेश के कई क्षेत्रों में। और पानीपत और हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है उसका आप एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आजकल ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। बीच में धूप यदि दिन के समय तेज़ खिली तो ज़रूर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएँ साथ में चली हुई है। तो नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हरदेश यादव जी का स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा छोटू विद्यानंद जी हमारे साथ। पुलवाल में तेज़ धूप है और पुलवाल की वो जानकारी दे रहे हैं, जिला सिरमौर का इलाका है। दलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर बबलू जी जुड़ गए हैं। अमजद शेख जी और बंसी लाल जी भी जुड़ गए हैं। आरजी ठाकुर
आरजी ठाकुर जी, आप मंदिर से भी लाइव किया करो जी। कोई नहीं, जरूर करेंगे। बीच बीच में जब नवरात्रों का मौका होता है तो उस दौरान भी हम मंदिर से मंदिरों का लाइव करते हैं। जब भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो जरूर करते हैं। और नेहा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धूप खिली है जी, बहुत वो जानकारी दे रहे हैं उनके क्षेत्र में। मनोज कुमार पासवान जी, कुशल शर्मा जी बता रहे हैं कि सर जी प्रदेश में कब तक बारिश होने की संभावना है। आज से कल से तो मौसम साफ है 3-4 दिनों तक, और 3-4 दिनों तक मौसम साफ है। कल से राहत मिलने की पूरी तरह से संभावना है। आशुतोष बाली इंटक के हैं और वो हमसे जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। संतराम नेगी जी भी जुड़ गए हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से हैं। शंकर बीएम जी जुड़े हैं। मदन ठाकुर जी। और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना है। ओलावृष्टि का भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यही वजह है कि किसान और बागवानों की जो चिंताएं हैं, ओलों ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई भी है और नुकसान भी फसलों को बहुत अधिक हुआ है। इस बार पहले ही सूखे की मार किसान और बागवान झेल रहे थे। बीच में जो बेमौसमी बारिश का दौर चला है और साथ में जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हुआ है। इलामदीन मियानी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है शिमला से। और संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोल्डन गधोल में भी मौसम साफ है, जो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं मौसम की। धूप खिली है, चमनलाल जी हमें बता रहे। गगनदीप काल्टा जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम देखें तापमान की बात करें तो प्रदेश के तापमान इस वक्त सामान्य के आसपास से चले हुए, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो। यदि तापमान पर शिमला में तापमान इस वक्त 24.1 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 30.9 है। भुंतर का 23.2 है। कल्पा का 19.7 है। धर्मशाला में तापमान 27.8 है। ऊना का 38 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का 32 डिग्री सेल्सियस है। केलांग में तो इस वक्त ठंड है क्योंकि लगातार हिमपात हो रहा है। बीच बीच में 8 डिग्री सेल्सियस वहाँ का मैक्सिमम तापमान है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाहौल घाटी कितनी इस वक्त ठंडी है। सोलन में 30 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 26.4 है। मंडी में 28.6 है। बिलासपुर 34.1, हमीरपुर 25.6, चंबा 18.9, डलहौजी 13.9, जो बुढ़टी 28 डिग्री सेल्सियस, कुफरी 18.2, नारकंडा 17.6, बरमौर 14.1, रिकांगपिओ 24.3, सेवबाग 20.5, धौला कुआं 35.9, बठी 32.2, कसौली 28.2, ताबो में 19.2, मशोबरा 24, नेरी में 33.2 है। और नेरी में तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि बारिश हुई है। सैंज में 23.8 और बजौरा में तापमान है 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। घनश्याम जी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। करसोग में धूप लगी है। सालगी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज धूप के लिए तापमान बढ़ रहा है। राज शर्मा जी, केशवानंद जी, चिंता देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमित जसवाल जी, संतराम नेगी जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तापमान में बढ़ोतरी आज जिस तरह का मौसम है हिमाचल प्रदेश में, हालांकि मौसम विभाग की ओर से तो येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कल से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। धूप खिलेगी, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। शिमला में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो शिमला में न्यूनतम तापमान कम है, 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त चला हुआ है। सुंदरनगर में 15.6 है। बुंथर में 13.5 है। कल्पा में 6.6 है। धर्मशाला में 16.8 है। ऊना में 18 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 19.7, केलांग में तापमान इस वक्त चला है केलांग का 5.2 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर में 15.5 है, सोलन में 13.8 है, मनाली में 6.3, कांगड़ा में 19.2, मंडी में 15.7, बिलासपुर में 18.7, हमीरपुर में 15.2, चंबा में 15.2 और जुब्बड़हट्टी में 16.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है।
कुफरी में 18.1 है, कुकुमसेरी में 3.8 है, नारकंडा में 8.4 है, भरमौर में 12 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 11.1, सेवबाग में 11.8, धौला कुआं में 19.5, बठी में 17.5, कसौली में 18.6, पांवटा साहिब में 24, सरहान में 11.5, देहरा गोपीपुर में 20 डिग्री सेल्सियस, ताबो में 8.4, मशोबरा में तापमान 12.8, नेरी में 23, सैंज में 12.4 और बजौरा में 14.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम। इस तरह से मौसम, परशुराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम सुंदरनगर में साफ है और एलिसा बेटे ब्रिटो जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इंद्रपाल शर्मा जी का स्वागत है। ब्रिटो जी बड़े दिनों बाद जुड़ी हैं। मायाराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिराज में मौसम आज साफ है। इंद्रपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे थे। और हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो आज भी मौसम से राहत नहीं मिलेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग की ओर से आज येलो अलर्ट जारी किया गया कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। और यही वजह है कि ओलावृष्टि से किसानों की और बागवानों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ी हैं, नुकसान उन्हें बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मौसम कभी सूखे का है। और च्याल सिंह जी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिटो जी, दलेर सिंह ठाकुर जी हम बलद्वाड़ा से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजकुमारी जी का भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं। विनय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हीरा सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। और ब्रिटो जी हमारे साथ मंडी से जुड़ी हैं और मंडी की मौसम की वो जानकारी भी देंगे। लेकिन मंडी में भी मौसम कल खराब रहा है। तो प्रदेश में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कल से मौसम साफ रहेगा। और कल से प्रदेश में मौसम साफ है। 14 से लेकर 17 मई तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 18 मई को प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और यदि हम देखें तो मई के दूसरे सप्ताह में भी प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम लगातार जारी है। और बीच बीच में जो ओलावृष्टि हो रही है, तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों की भी हुआ है, बागवानों की भी हुआ है। और लेकिन कल से राहत मिलने वाली है, कल से राहत मिलने वाली है। और लगातार पिछले 4 दिनों तक बारिश और साथ में बारिश राहत मिलेगी। आने वाले 4 दिनों तक मौसम प्रदेश का साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना। तापमान की बात करें तो प्रदेश में अभी तापमान, जो मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, ऊना में और साथ में नेरी में, वहां पर तापमान में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ऊना में तो अब भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहां पर तापमान है। लेकिन नेरी का तापमान गिरकर 33.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। और कुल मिलाकर जिन शहरों में तापमान 35 डिग्री से और 40 डिग्री के बीच में चला हुआ था, वहां पर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त तापमान है। तो मौसम में आज बस इतना ही। और ब्रिटो जी हमारे साथ जुड़ी हैं मंडी से और ब्राज़ील की हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राम उदित तिवारी जी, गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमन हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। जी रोपड़ से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। हालांकि सोलन के मौसम की बात करें तो सोलन में मौसम बिल्कुल इस वक्त साफ है, धूप यहाँ पर खिली हुई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसी तरह का मौसम है, लेकिन मौसम में दोपहर के बाद आजकल बदलाव आ रहा है और बीच बीच में जो बारिश का दौर चल रहा है वो दोपहर और दिन के समय के वक्त ही होता है। तो यही वजह है कि अभी भले ही मौसम साफ हो, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिले। लेकिन मौसम विभाग का आज के लिए तो येलो अलर्ट है, लेकिन कल से मौसम साफ है।
तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। वी वर्मा जी, सब्जी मंडी का अपडेट हम 9 बजे के बाद ही बताएंगे, क्योंकि तभी हम मंडी में जाएंगे, क्योंकि आज सोमवार था और सोमवार को मंडी बंद रहती। तो यही वजह है कि लोकल सब्जियां जो मंडी में आई होगी उनको हम आपको थोड़ी देर में उनके रेट बताएंगे कि किस भाव बिकी है। चाहे लहसुन है, फ्रांसबीन भी लोकल इस वक्त मंडी में आ रही है। और राजीव सैनी नंगल जी, विजय सिंह मोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इंजीनियर मोती लठ जी हमारे साथ जुड़े हैं, SB वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ऋषि सूजी, आज कुल्लू में बहुत ठंड है, यह वो जानकारी दे रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। और वी वर्मा जी के साथ साथ जी हमारे साथ रोपड़ से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंच सके। मनाली में मौसम कैसा रहेगा, आज तो बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, कल से मौसम वैसे साफ रहेगा। और आज का दिन सभी दर्शकों का दिन आज का शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजीव सैनी नंगल जी का भी धन्यवाद।